नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए गणगौर व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से बोला कि आप संसार के लोगों के दुखों को देखकर अब कोई भी हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गईं। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्टा रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्टा रही है? तो शिव जी बोले, ये माँ बनने वाली है। तो पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तो रास्ते में राजा का राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली रहती है। पार्वती जी पूछती हैं, यहाँ सब शांत और उदास क्यों हैं? तब गांव वाले कहते हैं, हमारे गांव की रानी माँ बनने वाली है और कष्ट में है, इसलिए हमारे गांव में उदासी छाई हुई है। तब पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। पार्वती जी शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन शिव जी यह कहकर टाल देते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो वह दोबारा नहीं खुल सकती। तो वह आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक गाय कष्टा रही थी। पार्वती जी फिर शिव जी से पूछती हैं कि यह गाय क्यों कष्टा रही है? शिव जी बोलते हैं कि इसके बच्चा होने वाला है। तो पार्वती जी फिर शिव जी से बोलती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी से हट करने लगती हैं तो शिव जी उनके गांठ लगा देते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक गांव में पहुँचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। औरतें बगीचे में पूजा कर रही थीं। पार्वती जी को देखकर औरतें वहां आती हैं और पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उनको सारा सुहाग बांट देती हैं। शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं और उन्हें फूलों और पत्तों से पूरा ढका हुआ पाते हैं। शिव जी पार्वती जी को वहाँ से निकाल ही रहे थे, तभी वहाँ कुछ ब्राह्मण बनियों की औरतें आती हैं। वह पूरे पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करके आती हैं। इसके कारण उन्हें पूजा करने में देर हो जाती है। वह भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी इन औरतों से भी बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन वह पहले ही अपना पूरा सुहाग बांट चुकी थी। तो शिव जी बोलते हैं कि अब आप इन औरतों को क्या दोगी? तभी पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी निकालकर, अपनी मांग से सिंदूर और आंखों के बगल से काजल निकालकर पास में रखे एक मटके के पानी में घोलकर सभी औरतों पर पानी के छींटे डाल देती हैं। इस तरह वह इन सभी औरतों को भी सुहाग बांट देती हैं। वह आगे बढ़ते हैं और दोनों चलते चलते वे दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आह भगत करते हैं, खूब पकवान बनाए जाते हैं। पर शिव जी वहाँ जो भी पकवान बनाया जाता है वह सब खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो पार्वती जी बथुए का साग खाकर और पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम कर रहे होते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने खाने में क्या खाया?
पार्वती जी बोलती हैं कि जो आपने खाया। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और शिव जी पार्वती जी की ढकनी खोलकर देखते हैं तो वह पाते हैं कि उन्होंने बथुए का साग खाया है। तब पार्वती जी जागती हैं। शिव जी उनसे पूछते हैं कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो इससे गुस्सा होकर पार्वती जी बोलती हैं कि आज से कोई भी किसी औरत की ढकनी नहीं देखेगा। पार्वती जी बोलती हैं कि औरत के पेट में उसके ससुराल और पियर की लाज होती है और वह शिव जी से वचन मांगती हैं कि आज से कोई भी औरत की ढकनी को नहीं देख सकता। तो उस दिन से औरत की ढकनी हमेशा के लिए बंद की जाती है। अब वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं गाय अपने बछड़े को चाटती हुई पाती है और वह उसके साथ बहुत खुश नज़र आती है। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं और वह देखते हैं कि राजा के गांव में बहुत लोग खुशियां मना रहे थे, पकवान बनाए जा रहे थे, सभी लोग बेहद खुश नज़र आ रहे थे। तो पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं कि माँ बनने के बाद इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ खोल दो। अब शिव जी आगे बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश नज़र आती है, उसके साथ भी बच्चा होता है। तो पार्वती जी फिर से बोलती हैं कि माँ बनने के बाद इतनी खुशी है तो आप मेरी गांठ खोल दो। तो शिव जी बोलते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एक बार गांठ बंध गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। लेकिन पार्वती जी हट करने लगती हैं। तो अंत में शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं। तो अंत में हम शिव जी से यही मांगते हैं जिस तरह से पार्वती जी की गांठ बंधी उस तरह से किसी औरत की गांठ ना बंधे और जिस तरह से पार्वती जी की गांठ खुली उस तरह से सभी औरतों की गांठ खुली रहे, सभी औरतें सुहागन रहें। तो इस तरह से गणगौर व्रत की कहानी समाप्त होती है।